हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज अकाउंट, जिसमें हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे और फिर उसमें हम कंटेनर्स क्रिएट करेंगे। देन हम आजूर फाइल शेयर क्रिएट करेंगे और फिर उसके नेक्स्ट लैब में हम देखेंगे कि सिंक ग्रुप और उसको हम फाइल शेयर के साथ इंटीग्रेट करके एक वर्चुअल मशीन पे एक पर्टिकुलर फोल्डर से डेटा हम कैसे उठा करके अपने स्टोरेज अकाउंट में पुश करते हैं। तो अभी चलते हैं हम अपने स्टोरेज अकाउंट पे और क्रिएट करते हैं। और स्टोरेज अकाउंट में जब हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं तो पहले क्या था कि जब हमारा कंटेनर क्रिएट होता था तो उसको हम ब्लॉब बोलते थे, बट अभी के लिए उसको हम कंटेनर एज ए प्रोनाउंस करते हैं। और जो हम उसमें हमारे पास ब्लॉब होते हैं तो वो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है हमारे पास पेज ब्लॉब। पेज ब्लॉब में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो डिस्क होती है वो रहती है। ब्लॉब में हमारे पास MP3 MP4 इस टाइप के डेटा हम उस पर स्टोर कर सकते हैं, या फिर इमेजेस हो गया। अपेंड ब्लॉब में लॉग से रिलेटेड हम डेटा रखते हैं। और फिर आता है हमारा फाइल्स, टेबल्स, क्यूज और डेटा लेक जनरेशन 2। और अगर मैं इसको आपको पहले के कुछ इमेजेस दिखा दूं जिसमें हम क्रिएट करते थे जब, तो वहाँ पे ब्लॉब होता था। ब्लॉब स्टोरेज में आप देख लो यहाँ पे नंबरिंग है, दैट ये इंडिकेट करता है कि इट्स काइंड ऑफ बाइनरी स्टोरेज। ठीक है, तो चलते हैं हम स्टोरेज अकाउंट पे। स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने से पहले हमारे पास एक रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए और मैं रीजन यूज करूंगा ईस्ट यूएस। फर्स्ट थिंग हमारा सब्सक्रिप्शन आएगा। रिसोर्स ग्रुप में नेम दे देता हूँ डेवऑप्स RG और लोकेशन मेरा ईस्ट यूएस रहेगा। टैग्स मैं नहीं दे रहा हूँ। देन रिव्यू प्लस क्रिएट एंड देन क्रिएट। रिसोर्स ग्रुप मेरा क्रिएट हो गया है एंड लेट्स गो टू स्टोरेज अकाउंट। और स्टोरेज अकाउंट में हम बात करेंगे कि हॉट टाइप क्या होता है, कोल्ड क्या होता है, आर्काइव क्या होता है, और रिडेंडेंसी भी हम देखेंगे। ओके, सो स्टोरेज अकाउंट में हमारा सब्सक्रिप्शन आ गया, रिसोर्स ग्रुप आ गया। और स्टोरेज अकाउंट में मैं जो नेम दूंगा वो स्मॉल लेटर में दूंगा। अगर मैं कैपिटल लेटर में देने गया तो ये बताएगा कि आप लोअर केस ही यूज़ कर सकते हो। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, डेवऑप्स हैंगआउट स्टोरेज 101 और लोकेशन मेरा रहेगा ईस्ट यूएस। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस टीयर है वो स्टैंडर्ड और प्रीमियम है। स्टैंडर्ड हमको उतना कॉस्ट नहीं करता है जितना हमारा प्रीमियम हमारा बहुत कॉस्टली होता है। जैसा कि हमने कैलकुलेटर में भी देखा था कि उस पर हम प्राइसिंग टीयर में देख रहे थे। और यहाँ पे आप देखो रिडेंडेंसी क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि जियो रिडेंडेंट स्टोरेज। इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक लोकली रिडेंडेंट स्टोरेज, जियो रिडेंडेंट स्टोरेज, जोन रिडेंडेंट स्टोरेज और जियो जोन रिडेंडेंट स्टोरेज। ये क्या है, इनको हम बारी बारी से देख लेते हैं। अगर मैं लोकली रिडेंडेंट स्टोरेज की बात करता हूँ तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में दे रहा है कि इसकी जो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 99.99911 हैं इसमें। अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू अगर एक्सप्लेन करूं कि यहाँ पे बता रहा है कि ये मेरा प्राइमरी रीजन है और ये मेरा डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर में अगर मैं कोई एक डेटा सेव करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट हमारे बिहाफ में उसकी 3 कॉपी एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर में क्रिएट करके रखता है। और अगर मैं जोन रिडेंडेंट की बात करूं तो यहां पे ये बता रहा है कि ये ड्यूरेबिलिटी 12 नाइन्स की है। ठीक है, और यहां पे जोन रिडेंडेंट के लिए वो क्या बोल रहा है कि प्राइमरी रीजन में उनके पास जितने भी अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, लाइक जितने भी डेटा सेंटर्स हैं, उन पे एक एक कॉपी एक एक डेटा सेंटर पे सेव करके रखता है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जियो रिडंडेंट स्टोरेज। जियो रिडंडेंट स्टोरेज में क्या कर रहा है, प्राइमरी रीजन के एक डेटा सेंटर पे 3 कॉपी बना के रख रहा है और सेकेंडरी रीजन में एक डेटा सेंटर पे वो LRS यूज करके हमारी 3 कॉपी सेव कर रहा है। ठीक है। और अगर मैं जियो जोन रिडंडेंट की बात करूं तो इसमें क्या कर रहा है कि प्राइमरी रीजन में वो एक डेटा सेंटर पे एक रख रहा है, दूसरे डेटा सेंटर पे एक कॉपी रख रहा है, थर्ड डेटा सेंटर पे थर्ड कॉपी रख रहा है। बट उसके साथ में वो क्या कर रहा है कि सेकेंडरी रीजन में एक डेटा सेंटर पे हमारी तीनों कॉपी रख रहा है। इस मेथड से ये अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। और ये मेरा स्टैंडर्ड है। अभी के लिए मैं सिर्फ इसको बोलता हूँ कि मुझे लोकल रिडंडेंट चाहिए। ओके। और मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, एडवांस पे। अभी जितने भी ऑप्शंस हैं मैं इन सबको इनेबल करके रख रहा हूँ और मैं अपने ब्लॉब को पब्लिक ही रख रहा हूँ। ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं इसको प्राइवेट करूँगा और बाकी के ऑप्शंस को मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ। और नेटवर्किंग में पब्लिक इंटरनेट को मैं पूरे वर्ल्ड को मैं अपना बकेट ये एक्सेस करा के रख रहा हूँ। बकेट मैंने AWS के टर्म्स में बोल दिया, बट ये जो मेरा स्टोरेज अकाउंट है इसको मैंने पब्लिक एक्सेस दिया हुआ है। और डेटा प्रोटेक्शन में मैं इसको सॉफ्ट डिलीट है, ये 7 डेज के लिए है, इसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। और सॉफ्ट डिलीट मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। सॉफ्ट डिलीट का मीनिंग ये है कि अगर मैं कोई भी डेटा डिलीट करता हूँ अपने स्टोरेज अकाउंट से, वो 7 डेज के रिटेंशन पीरियड पे रहेगा। 7 डेज के अंदर में उसको मैं रिकवर कर सकता हूँ। इंक्रिप्शन टाइप मैं माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की से यूज़ करना चाहता हूँ। अगर आपके पास खुद का अपना मैनेज की है तो आप वो यूज़ करके अपना डेटा इनक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है। और टैग्स पे आता हूँ मैं, मुझे टैग अभी नहीं देना है। और फिर मैं यहाँ पे रिव्यू प्लस क्रिएट कर रहा हूँ और वैलिडेशन पास हो गया है एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, सो स्टोरेज अकाउंट हमारा रेडी है और मैं अपने स्टोरेज अकाउंट पे आता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल में अभी भी बहुत सारा बग है जो कि रिफ्लेक्ट नहीं करने देता है हमारे रिसोर्सेज को। हमें बार बार जो है पूरे पेज को रिफ्रेश करना होता है। और अगर मैं इसको AWS से कंपेयर करूँ तो AWS का पोर्टल ज़्यादा अच्छा है, उस पर ऑब्जेक्ट जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये मेरा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया है और स्टोरेज अकाउंट के अंदर आता हूँ मैं। तो आप लेफ्ट साइड से देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मैंने जब मैं स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहा था तो मैंने लोकली रिडंडेंट स्टोरेज चूज़ किया था, रिडंडेंसी। तो इसको भी हम चेंज करके देखेंगे। अभी यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लोकली रिडंडेंट और परफॉर्मेंस टियर हमारा हॉट है। ओके। और यहाँ पे ब्लॉब सर्विसेज हैं और यहाँ पे आप पाओगे कि डेटा स्टोरेज में हमारा कंटेनर्स है, फाइल शेयर्स है, क्यूज हैं और टेबल्स हैं। और आपको मैं यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में दिखा दूँ। कॉन्फ़िगरेशन में अकाउंट काइंड मेरा जो है वो स्टोरेज वर्जन 2 है, जनरल पर्पस। और सिक्योर ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड है, इनेबल है। अलाउ ब्लॉक पब्लिक एक्सेस इनेबल है। और यहाँ से आप देखो जो रेप्लिकेशन है वो लोकली रिडेंडेंट है। इसको चाहूँ तो मैं जियो रिडेंडेंट या रीड एक्सेस जियो रिडेंडेंट स्टोरेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। अगर आपको लगता है कि आप इस स्टोरेज को कूल में कन्वर्ट करना चाहते हो
जैसा कि कैलकुलेटर में मैंने दिखाया था कि अगर आप हॉट यूज़ करते हो तो उसकी प्राइसिंग कुछ और होती है जो कि फ्रीक्वेंट एक्सेस होता है। अगर आप कूल करते हो तो इस पे प्राइसिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, डेटा हमारा इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होने लगता है। ठीक है। और अगर मैं एंड पॉइंट्स की बात करूं तो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के बाद मुझे ब्लॉब का जो यूआरएल मिलेगा वो ये है। एग्ज़ाम में भी पूछता है कि अगर आपने कोई स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया है तो ब्लॉब पे अगर आपने एक फोल्डर क्रिएट करके उस पर डेटा अपलोड किया है तो उसका यूआरएल क्या रहेगा। तो ये मेरा ब्लॉब का यूआरएल हो गया, ये मेरे फाइल शेयर का यूआरएल हो गया, ये मेरे क्यू का यूआरएल हो गया, और ये मेरे टेबल का है। और आप नीचे भी देख सकते हो कि अलग अलग इसके, जैसे कि स्टैटिक वेबसाइट हो गया, डेटा लेक स्टोरेज हो गया, इसके यूआरएल्स हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस पे आप लाइफ साइकिल लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी लगा सकते हो कि डेटा आपने अपलोड किया तो कितने दिन तक रहना चाहिए, या फिर कितने दिन के बाद डिलीट होना चाहिए, या फिर इसका स्टोरेज क्लास चेंज होना चाहिए। ये सब हम आगे वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके डेटा रिडंडेंसी के बारे में देखा हमने, और कंटेनर्स शेयर, फाइल शेयर्स, ये हम अगले आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।